हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अपन ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अपने बॉटम पर पहुंचा है क्या। सबसे पहले चीज़ ये जानना है कि बॉटम का मतलब क्या होता है। देखिए, बॉटम का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक या निफ्टी या जो कोई सी भी चीज़ है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ जाते वक्त में उसको कुछ करेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे आपको ये वाला करेक्शन दिख रहा है, जैसे आपको ये वाला करेक्शन दिख रहा है, जैसे आपको ये वाला करेक्शन दिख रहा है, तो ये वाले करेक्शंस जब बनते हैं तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वाला बॉटम बनेगा। अब ये वाला बॉटम इतना आकर के भी बन सकता है और ये करेक्शन कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं, मतलब बड़े करेक्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉटम यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक होती है। अब कौन कौन से तरीके पॉसिबल होते हैं? सबसे पहला पॉसिबल होता है कि आप समझो इलियट वेव क्या होती है। अगर आपने जान लिया कि इलियट वेव क्या होती है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ऐसे बॉटम बनता है। पर मेरा ये कहना है कि इलियट वेव जो है, जितने लोगों ने ये बता देते हैं कि इलियट वेव मतलब 5 वेव हो जाएगी और उसके बाद जो है आप जाकर के ये समझ लोगे कि कौन सा एबीसी पैटर्न बनेगा और एबीसी में जाके आप समझ जाओगे कि जब सी बन जाएगा तो बॉटम आ गया। एक्चुअली में इलियट वेव वैसे वक्त बिल्कुल भी नहीं करती है। इलियट वेव बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर सही में इलियट वेव को किसी ने सिखाया है तो आप देखोगे यूट्यूब पे जाकर के आप फॉलो करोगे रॉबर्ट प्रैक्टर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इलियट वेव को बताया है। तो अगर आपको जानना है कि इलियट वेव कैसे क्या वर्क करती है तो आप रॉबर्ट प्रैक्टर को फॉलो कीजिएगा। सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई इलियट वेव बता रहा है तो वही बता रहे हैं, इसके अलावा किसी ने भी आज तक इलियट वेव प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है। अब ये हो गया एक तरीका बॉटम फाइंड आउट करने का। अब इसके अलावा कुछ और तरीके, आसान तरीके जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट जो है हमें ये बता देगा कि देखो ये बॉटम है। तो देखिए, अपने को पता होना चाहिए मार्केट पे पकड़ किसकी, कैंडल की। अगर मैंने कैंडल पे पकड़ कर ली है तो मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मार्केट बॉटम बनाते हैं। अब मार्केट बॉटम बनाने के कुछ 2-3 तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका मैंने बहुत बार बताया है कि मार्केट करेगा गैप डाउन और पूरा जो है बुलिश इनगल्फिंग टाइप का कैंडल खींच देगा। गैप डाउन कैसे करेगा? इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले मार्केट ने कुछ ऐसा किया होगा, ये बना होगा रेड कैंडल। अब ये क्या है, बोले ये रेड कैंडल है। अब मार्केट ने क्या करा, गैप डाउन करा और उसके बाद पूरा ग्रीन कैंडल बना के कवर अप कर दिया। तो ये पहला सिग्नल होता है जो ये बताता है कि देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बॉटम आउट कर रहा है। यहाँ पर बॉटम की संभावना बढ़ रही है। कब? जब मार्केट ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। अब अच्छा खासा करेक्शन मतलब 5% के आसपास का, 3% के आसपास का और 7% के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये छोटे करेक्शंस आ रहे हैं तो आप कैंडल पैटर्न पे रिलाई करके ट्रेड करने को एक बार जा सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ से पलटेगा। अभी अपन रिसेंटली निफ्टी पे भी चलेंगे और निफ्टी के चार्ट को भी चल के देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ने रिसेंटली जब जब बॉटम बनाए छोटे छोटे फॉल के बाद तो वो किस पैटर्न से जो है अधिकतर ऊपर की तरफ गया है। तो सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको क्या बताया, इस वाले को हम कहते हैं बुल काउंटर अटैक। तो प्राइस अगर इस हिसाब से काउंटर करके जा रही है तो वहां पे आपको बॉटम देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन सा तरीका होता है जिससे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमें बॉटम देखने को मिलेगा? प्राइस भैया ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, आपको रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनते दिखेंगे कि रेड कैंडल बन रहे हैं और फिर आपको दिखेगा एक दिन एक ऐसा कैंडल बनेगा। ऐसा कैंडल मतलब क्या बना है, ये डोजी बना है। अब इसको फॉलो थ्रू अगर मिल गया, फॉलो थ्रू मतलब प्राइस ने अगर ऐसा होल्ड करके ऐसा हैमर और बना दिया तो ये सिग्नल कर रहा है कि इस वाली जगह पे फिर से बॉटम आ रहा है। कंडीशन क्या है, मार्केट जो है वो 5 से 7% से ज्यादा ना गिरा हो, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर इससे ज्यादा गिर चुका है मतलब वो फिर बियर साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे फिर हमको एक बड़ी मद्दी देखने को मिलेगी, प्राइस और नीचे तक जा सकती है, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर 5% के पहले पहले ऐसे सिग्नल नजर आ रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि अगले दिन पे ही मार्केट आपको वापस से बड़ा जंप करता हुआ दिखाई देगा। तो एक्चुअली में मार्केट के बॉटम फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो रिलाई करते हैं कि भैया यहाँ पर मुझे डोजी मिल रही है, हैमर मिल रही है, प्राइस होल्ड कर रहा है, ऐसे बॉटम बनेगा। और कैसे बॉटम बनेगा? ऐसा बुल काउंटर अटैक होगा तो बॉटम बनेगा। और अधिकतर आप एक और चीज देखोगे पैटर्न में, आपको एक और पैटर्न दिखाई देगा कि प्राइस ने क्या करा, ऐसा रेड कैंडल बनाया, बड़ा फॉल आया। ये निफ्टी में फॉल होगा कम से कम 300 पॉइंट का, 350 पॉइंट के ऐसे फॉल देखने को मिलेंगे। इतना अगर फॉल कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद पता है क्या होता है, प्राइस जो है ऐसा कुछ कैंडल बनाती है अगले दिन। जितना फॉल होता है अगले दिन लगभग उसका 2/3 से ज्यादा का मोमेंटम होकर के प्राइस वापस कवर अप कर लेता है। तो ये जो 2/3 से ज्यादा वापस कवर अप कर लेता है इसे हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो अगर ऐसे पैटर्न हमें थोड़े से फॉल के बाद नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि यही जो है आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, बॉटम हो गया। अब ये क्या ये इजी वे है फाइंड आउट करने का? जी हाँ बिल्कुल। मुझे अगर कोई पोजिशनल ट्रेड्स इनपुट करने, पोजिशनल ट्रेड्स कौन से वाले? पोजिशनल ट्रेड में हमेशा बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो, मंथली ऑप्शन खरीद सकते हो। बहुत से लोग मंथली ऑप्शन खरीदते हैं पर वो गलती क्या करते हैं, ऊपर में खरीदते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वो कहाँ गलती करते हैं, उन्होंने कहाँ पर जाके मंथली ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो अगर आप मंथली कॉल ऑप्शन बाय करते हो पोजिशनल, आप मंथली पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हो कि देखो मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर नजर आता है तो मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको बिहार प्रीवियसली तरीके बताए हैं, ये तरीके होते हैं असली में मार्केट के बॉटम को आइडेंटिफाई करने के। अब मार्केट का बॉटम में वॉल बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि निफ्टी जो है उसने मेजर फॉल कर दिया और निफ्टी गिर गई 10%, 15%। तो 10% 15% वाले फॉल से बॉटम नहीं आइडेंटिफाई करा जा सकता, वहां पर टाइम टेकिंग बॉटम होता है। वहां पे इकोनॉमी को
सुधरना होता है, वहां पे इकोनॉमी की कंडीशन आ जाती है, वहां पे बहुत सारी चीजें और साथ में एक साथ देखनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आप कैंडल को देख करके रिलाय नहीं कर सकते। पर जब छोटे छोटे फॉल होते हैं कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर एक फॉल कर रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर एक फॉल कर रही है, तो ये जो फॉल आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, यहाँ पे आपको आकर के छोटी सी बेट लेनी पड़ती है। क्या बेट करते हैं हम कि जो हमने प्रीवियस कैंडल को देखा है, उनको समझा है, और उसके हिसाब से अगर मुझे यहाँ पर बड़ा कैंडल मिलेगा, बड़ा कैंडल कोई सा भी साइज का हो, बुल काउंटर अटैक के फॉर्म में हो, पियर्सिंग पैटर्न के फॉर्म में हो, या फिर मुझको वो डोजी और हैमर के फॉर्म में दिखे, तो वो मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पर बॉटम बन रहा है। तो इस हिसाब से जो है हम बॉटम को आइडेंटिफाई करते हैं। सीधा चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर चल के देखेंगे कि प्रीवियसली निफ्टी ने जब जब फॉल करने के बाद बॉटम बनाया है, जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो आपको देखने को मिलेंगे। और क्या आगे भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये अपन अभी हाल समझेंगे। तो अभी हाल अपन रिसेंट स्ट्रक्चर पर आते हैं। पर रिसेंट स्ट्रक्चर पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली भी निफ्टी घूमी है। तो ये देखिए प्रीवियसली की स्थिति दिखाई देती है, क्लियर कट समझ में आता है कि मार्केट ने वही पैटर्न को फॉलो किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बुल काउंटर अटैक यहां पर हुआ, मार्केट नीचे की तरफ खुला, और नीचे की तरफ खुलने के बाद उसने पूरा कवर अप किया। फिर क्या हुआ, प्राइस को उसने होल्ड किया, और अल्टीमेटली ऐसे जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करके वापस से फॉल किया है। प्राइस कहां तक पहुंची, ऊपर के रेजिस्टेंस तक पहुंची। अभी अपन इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या कंडीशन बनी, डोजी बनाई, होल्ड करा, बुलिश आरामी वाला पैटर्न बना दिया। क्यों, कैंडल के अंदर कैंडल कर दिया उसने। कैंडल के अंदर में यहाँ पर हमको कैंडल दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बुलिश आरामी है। कैसे पता चला, इस वाले कैंडल के बनने के बाद क्लियर हो गया, ये हमारा बॉटम फॉर्मेशन हो गया। फिर से प्राइस कहां गई, ऊपर की तरफ। थोड़ा सा और पीछे आते हैं। थोड़ा सा और पीछे आने के बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्या बनाया उसने, पहले बनाया उसने पियर्सिंग पैटर्न, और उसके बाद उसने बनाया एक हैमर, और फिर उसने वापस से कवर अप करके फिर से मोमेंटम को ऊपर की तरफ होल्ड कर दिया। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि जब जब प्राइस सडन फॉल करेगी, बड़े फॉल आएंगे, तो हमें एकदम से जो जंप मिलेगा वो इसी हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर मैं और पीछे आकर के बात करता हूं तो यहां पर भी देखिए, जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ भाग रहा था, तो ऊपर की तरफ चलते चलते एकदम सडन फॉल आया। सडन फॉल आया किससे काउंटर हुआ, बुल काउंटर अटैक से। यहां पर फिर से क्या बना, बुल काउंटर अटैक बना। अगर आप लोग नहीं जानते कि बुल काउंटर अटैक क्या होता है, तो इसी वाले चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने कैंडल स्टिक के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप वहां जाकर के एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ सकते हो कि कैसे एक्चुअली में जो है कैंडल पैटर्न वर्क करते हैं। उसी को जब हम आगे एक साथ मर्ज करके देखते हैं तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि देखो इसी हिसाब से मार्केट बॉटम बनाता है। तो ये चीज बिल्कुल आप याद रखिएगा कि निफ्टी अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है तो ऐसे एकदम सडन फॉल से कभी भी निफ्टी गिरने वाली नहीं है। निफ्टी को चाहिए स्लो 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 और एकदम मेजर बड़े बड़े फॉल। मतलब निफ्टी को अगर असली में गिरना होगा तो निफ्टी यहाँ पे स्लो फॉल करके होल्ड करेगी और नया हाई बनाने को नहीं जाएगी। अगर निफ्टी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा नया हाई नहीं बना रही है, वहां जाके आप देखोगे कि आपको सडन फॉल देखने को मिलेगा और फिर जाके फॉल बड़ा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब अपन और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमको एक बॉटम फॉर्मेशन की कंडीशन दिखाई दे रही थी कि डोजी बनी, मार्केट ऊपर गया पर फेल हो गया। अब फेल होने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो क्या ये बॉटम की कंडीशन थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा फॉल हो चुका है वो बड़ा फॉल हो चुका है। अब जो यहाँ पे हमारा फॉल हुआ ये कितने परसेंटेज का हो गया है? लगभग 6-7% के आसपास का फॉल हो गया है। अब 7% के बाद ये हो जाता है एक परफेक्ट करेक्शन, इसे कहते हैं हम हेल्दी करेक्शन। तो जो ये हेल्दी करेक्शन आया इसमें आप तब जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का बॉटम बना जब मार्केट ने अपने स्विंग हाई को निकाला हो। जैसे इस वाले पॉइंट पे जब मार्केट अपने स्विंग हाई को निकाल करके यहाँ पे सस्टेन होता है तो इस वाले पॉइंट पे जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये वाला जो है बॉटम बना था। ये जो प्रीवियस पॉइंट था ये जाके बॉटम बनेगा। कब पता चलेगा? जब मार्केट ऊपर जाके अपने स्विंग को निकाल करके होल्ड करेगा, वहां पे 5-7 दिन होल्ड करेगा तब पता चलेगा। बड़े करेक्शन पे मार्केट होल्ड करने के बाद पता चलेगा कि ये वाला बॉटम बन रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, बड़ा करेक्शन है, 5-7% का करेक्शन है, मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करना है। और इसके अलावा जो बॉटम बनेगा, बॉटम का तरीका वही होगा कि वहां पे आपको डोजी दिखाई देगी, कैंडल दिखाई देंगे, बुल काउंटर अटैक दिखेगा, बुलिश किकर दिखेगा, ऐसे सारे कैंडल दिखाई देंगे। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। पर जो थोड़ा सा बड़ा फॉल होगा उसके केस में आपको स्विंग हाई का वेट करना पड़ेगा। स्विंग हाई मतलब ये आया, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। अब यहां पर जब तक ये वाला हाई नहीं टूटेगा आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला जो बना है ये बॉटम बना है। और अल्टीमेटली मार्केट यहां जाके हाई तोड़ करके ऐसे मूव करता है। तो लॉन्गर टर्म में मार्केट ऐसा मूव करता है और इसको मूव कराने के लिए अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि बॉटम बना, तो ये जो स्विंग हाई था जिसको हम लोअर हाई भी बोलेंगे, ये जो लोअर हाई जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां से मार्केट ने ये जो बनाया है ये क्या है, बॉटम। तो इस हिसाब से जो है मार्केट के बॉटम आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्या कि अगर मार्केट ऊपर में छोटा छोटा गिर रहा है तो वहां पर आपको कौन से कैंडल पैटर्न मिलेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे। और अगर मार्केट ब्रॉड एस्पेक्ट में गिर रहा है, मतलब लगत 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस गिर रहा है, तो वहां पर हमें स्विंग हाई का वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे कि एक बार जो है हम करंट सिचुएशन की भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या यहाँ पे मार्केट बड़ा गिरा? क्या बोलेंगे? नहीं, छोटा गिरा है। छोटा गिरा है मतलब कोई बड़ी मद्दी नहीं आई है। अगर यहाँ पे मार्केट ऐसा होल्ड करके बड़ा फॉल करता है तो कैसे पता चलेगा कि ये बॉटम नहीं है? ये तब पता चलेगा जब मार्केट अब यहाँ से किसको निकाल देगा,
21,800 के नीचे अगर आप मार्केट निकल जाएगा मतलब ये बॉटम नहीं है, ये बॉटम आपका फेल हो जाएगा और उसके बाद अपने को और भी साइड नीचे की तरफ मार्केट मिलेगा। पर जिस हिसाब से अभी हमको रिसेंटली रिकवरी देखने को मिली है, कौन कौन सा कैंडल बना है? सबसे पहली चीज आपको बुलिश अरामे देखने को मिली है और बुलिश अरामे के बाद आपको आज उसका कैंडल कंफर्मेशन भी मिला है। कैसे पता चलता है? इस वाले कैंडल को हम क्या कहते हैं? बुलिश अरामे कहते हैं। और उसके बाद मार्केट आज का वो मॉर्निंग आवर्स में हमको नीचे के साइड दिख रहा था, पर अल्टीमेटली जो रिकवरी आई और रिकवरी भी हमको किस में देखने को मिली? अधिकतर बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिसने क्या इंडिकेट किया कि हाँ यहाँ से फिर से एक बार बाइंग की संभावना बन रही है, अच्छी बाइंग हमको मार्केट में देखने को मिली है। अगर ये लो होल्ड होता है और मार्केट एक बार वापस से जो है 22,300 के लेवल के ऊपर टिक जाएगा तो आपको फिर से यहाँ से ऊपर की साइड रैली देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली कंफर्म हो जाएगा क्या कि ये बॉटम है। पैटर्न क्या मिल रहा है हमको? बुलिश अरामे मिल रहा है और साथ साथ हमें क्या मिला है? उसका कंफर्मेशन मिला है। अब अगर कल के दिन भी मार्केट वापस से कैसा जंप लेकर के होल्ड कर देगा तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और हम फिर से यहाँ से पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में प्लान करेंगे। तो एक्चुअली में इस हिसाब से जो है बॉटम फॉर्मेशन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि बॉटम फॉर्मेशन किस हिसाब से होता है, क्या उसके तरीके होते हैं। हमने ये भी देखा कि मार्केट अगर बड़ा फॉल करता है 5-7% तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, उसे स्विंग हाई निकालना पड़ता है। और जब वो छोटा छोटा फॉल करता है तो कैंडल पैटर्न के बाद आपको जैसे ही हल्का सा कंफर्मेशन आ जाए कि स्पेसिफिक लेवल के क्लोज का, आप मान जाइएगा कि वहां पर बॉटम बन चुका है। जैसे यहां पर ये वाला हाई निकला तो मैंने मान लिया कि हाँ ये वाला जो था ये क्या बना था? बॉटम। यहां पर क्या हुआ? ये वाले कैंडल का हाई निकला तो मैंने क्या मान लिया था कि ये क्या बन गया? बॉटम। वैसे इस वाली जगह पे मुझे क्या जरूरत है कि ये हाई निकल करके प्राइस यहाँ पे ऐसे होल्ड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये बॉटम। और फिर से आपको ऊपर की तरफ मार्केट चलता दिखेगा। अगर आपको ये समझ में आया कि बॉटम कैसे बनता है और आपको ये जानना है कि अब मार्केट का टॉप कैसे बनता है, टॉप के लिए से कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें जानना है कि कैसे मार्केट में टॉप बनता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है कि बॉटम कैसे बनता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।